हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नरी देवी टैरोट। इस वीडियो में आज हम एक्वेरियस साइन जो कि एयर साइन है उनका 2025 का रीडिंग करने वाले हैं, डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, जहाँ की हम ये देखेंगे दैट लास्ट ईयर से उन्होंने क्या सीखा है जो इस ईयर में उन्हें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। क्या एस्पिरेशन रहने वाला है, उस एस्पिरेशन में क्या चीज़ सपोर्ट करेगा, क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है, जनरल करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहने वाला है, एंड और भी कितने गाइडेंस है, किधर ये साल आपको लेकर जा रहा है, ये सभी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपका सन, मून या राइजिंग किसी में भी एक्वेरियस आता है तभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर अगर आप एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो तभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, माता काली का नाम लेकर हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ओके, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। रीडिंग फॉर Aquarius. Reading for Aquarius. Reading for Aquarius. Reading for Aquarius. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि एक्वेरियस ने, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने लास्ट ईयर ऐसा क्या सीखा जो कि उन्हें इस ईयर भी कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो, आपके लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कार्ड को स्प्रेड करके देखना चाहिए। ओके, 8 ऑफ कप्स। सबसे पहली बात तो एक्वेरियस, आपके लिए एक मैसेज ये है ना कि 2024 के एक्सपीरियंसेस को ना आपको स्ट्रेच करना चाहिए, लाइक उसे ना इन डिटेल स्टडी करना चाहिए कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किया है। ठीक है, क्या क्या एफ़र्ट्स लगाए हैं, किस किस जगहों पे एफ़र्ट्स लगाया है आपने, किस जगह पे उस एफ़र्ट का रिज़ल्ट मिला, किस जगह पे रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। आपको इन चीज़ों के ऊपर ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए, या अगर जर्नलिंग करते हो तो करना चाहिए, एंड अगर आपने जर्नलिंग किया हुआ है तो उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है इस ईयर के बारे में। एंड जो भी आपने सीखा है, ठीक है, और जहाँ भी आपने अपना एफ़र्ट लगाया है एंड वहाँ पे अगर एफ़र्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं है एंड आपने उस जगह से मूव ऑन भी किया है, तो वो जो एफ़र्ट लगाकर अगर कुछ नहीं मिला एंड उसके बावजूद भी आप मूव ऑन करना सीख चुके हो, तो इसे ही आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि भले ही हमारा इतना एफ़र्ट लगा, सब कुछ हुआ, बट आप उससे अटैच्ड नहीं हो, आपके अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, आप डिटैचमेंट फॉलो कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो चुके हो उस चीज़ से, आपको उतना, हम सभी को मलाल होता है पर आप में उतना नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपके अंदर आया है तो आपको वही चीज़ कंटिन्यू करना है, अगर नहीं आया तो उसे लेकर आना है। एंड कंटिन्यूटी में मुझे ये जो मूव ऑन वाली जो एनर्जी है, वैसे तो काफ़ी लोगों के लिए मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन दिख रहा है इस ईयर में, 2025 में, जो हेल्प करने वाला है। ऑब्वियसली एंड काफ़ी सारे लोगों ने सीखा भी है 2024 में, तो मे बी सीखा इसलिए ही है क्योंकि 2025 में हमें वो करना भी है। ठीक है, अगर आपने वो काम किया है, ठीक है, एंड तो मतलब उसमें आपको आप सक्षम रहे हो वो करने में, तो आपको इस साल भी उसमें सक्षम ही रहना है, उस पर खड़े उतरना है, एंड आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही था। लेट्स सी दैट इस साल का एस्पिरेशन क्या रहने वाला है एक्वेरियस के लिए। इस कार्ड से देखेंगे थोड़ा, एक्वेरियस के लिए एस्पिरेशन क्या रहने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्वेरियस साइन, एस्पिरेशन क्या रहेगा एक्वेरियस साइन के लिए। हाउस कार्ड,
The 11th house, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Wow. वैसे तो हमारे जो कुंडली में ना 11th हाउस जो होता है वो भी खुद में ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का हाउस होता है, वो लाइक वो ना अपने में ही जादू की लाइक छड़ी है या फिर वो की है, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशंस का की है 11th हाउस, ठीक है। सो अगर इस साल आपका 11th हाउस एक्टिव है, इट मीन्स आपका इस साल जो मैनिफेस्टेशन का पावर होगा ना, या विशेस को मांगने का जो तरीका होगा वो इतना पावरफुल होने वाला है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में इतना पावरफुल होगा कि आपके जो भी विशेस होने वाले हैं वो बहुत लाइक आपको इसी ईयर वो ग्रांट होते हुए दिखेगा, ठीक है, वो पूरा होते हुए दिखेगा। एंड काफ़ी लक भी है आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा लक काम करने वाला है। न्यू फ्रेंड्स आएंगे, ओल्ड हैं ठीक है, बट न्यू बहुत आते हुए दिख रहे हैं। सेकंड, सोशल ओकेजन्स में आप बहुत छाने वाले हो, ठीक है। एंड अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो एंड आप अवॉइड करते हो सोशल ओकेजन्स, तो इस साल ऐसा होगा कि आप काफ़ी सारे सोशल ओकेजन्स में प्रेजेंट रहने वाले हो, ठीक है। द मून, वाह, बहुत डिफरेंट है दोनों ही ठीक है, ओके। ये ऑब्स्टिकल के लिए कार्ड आता है वैसे तो, ठीक है। एंड क्या आपको हेल्प करेगा अपने एस्पिरेशन तक पहुंचने में? योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ, वाओ। एंड क्या ऑब्स्टिकल है? द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज। वेल, जो आपका एस्पिरेशन रहने वाला है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, अपने विशेस को पाना है, सोशली प्रेजेंट रहना है, फ्रेंड्स बनाना है, लक अपने लक को विटनेस करना है कि लक क्या होता है। आप इस बार लक विटनेस करने वाले हो एक्वेरियस, ठीक है। सो उसका ना जो ऑब्स्टिकल रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जो कि सबकॉन्शियस से भी डीप चीज़ होता है, ठीक है। लाइक हम सबकॉन्शियस माइंड तक तो पहुंच चुके हैं, उस पर काम करना भी जान चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस है, या जस्ट अ सिंपल मेडिटेशन, उससे भी बहुत काम होता है। बट जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लास्ट या फिर पास्ट बर्थ से भी कनेक्टेड रहता है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइक जो डीएनए के थ्रू भी हमारे अंदर ट्रॉमास ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी अनकॉन्शियस माइंड के में ही गिने जाते हैं, ठीक है। सो जो वहाँ से जो फियर है, ठीक है, सेंसिटिविटी है या इमोशंस है, ठीक है, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वहाँ से जो आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे या फिर जो रुकावटें आएंगी इन चीज़ों को पूरा करने में, वही आपके लिए एक हर्डल बनने वाला है। लाइक आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिस वूंड्स के बारे में आपको पता भी नहीं है, जिस इमोशंस के बारे में आपको पता भी नहीं है, बट स्टिल वो कभी कभी उठते हैं, जिसके कारण कि आपको ये आपका मन कहता है कि नो यू शुड नॉट डू दिस, नो यू शुड नॉट डू दैट, नहीं तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, ठीक है। ये जो खुद के ऊपर क्वेश्चंस उठता है बार बार, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड से जो आपका आएगा हिस्सा, उसके कारण ही आप इस एस्पिरेशन को पूरा करने में हर्डल बन सकता है। सक्षम नहीं हो ये नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि आप करने वाले हो, ये 100% है। पर अगर उसमें से उसमें जो भी हर्डल्स या फिर जो लेट होने वाला चीज़ है ना, कि थोड़ा टाइम लग जाना, वो बिकॉज आपके जो इमोशंस है जो फ्लो करेंगे एंड वो कहाँ से आ रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, तो और वो क्यों आ रहा है यू डोंट नो, आपको रोना आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, आप क्यों खुद को रोक रहे हो आपको पता नहीं, ठीक है। जबकि यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइंस रहेगा कि आपको करना है ये काम, पर आप करोगे नहीं, ठीक है, नहीं करना चाहोगे, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो उस वक्त पे स्पेशली ये फुल मून के टाइम पे होने वाला है, सो उस वक्त पे ना आपको याद करना है दैट आप किस तरीके से इस जगह तक पहुँचे हो, ठीक है। आपने किस तरीके से खुद को बिल्ड किया है, अगर आप इंट्रोवर्ट थे एंड किस तरीके से आपने वो एक्सट्रोवर्ट वाली नेचर्स अपने अंदर अपनाई है,
उन चीज़ों को आपको याद करना है, क्योंकि जो आपके अंदर की जो एबिलिटी है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, या फिर इस साल जो आपके अंदर एक वो पैशन रहने वाला है कि मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है, वो जो पैशन है ना, वही चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाएगा इन ऑब्स्टिकल्स को साइड करके अपने एस्पिरेशन तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, एंड इस साल आप किसी ना किसी वे में ना अपने अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को देखने वाले हो। ठीक है, एंड आपको लाइफ भी इस बार मौका देगा, लाइक रीबर्थ के लिए। लाइक यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो, एंड इस कार्ड से भी पता चलता है सो एक नया नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस कार्ड से भी इंटरप्रेट यही हो रहा है दैट ये रात को विशेस मांग रही है, बट नेक्स्ट जो सुबह होने वाला है शी डजंट नो कि वो क्या होगा। ठीक है, बट होपफुल है, एंड सडनली लिटरली उसका लाइफ भी चेंज होता है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है एक्वेरियस आपके लिए, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करना। प्लस एक्वेरियस का एक और चीज़ क्या होता है, दे आर वेरी गुड एट गिविंग एडवाइजेस टू पीपल, बट दे आर वेरी बैड एट एक्सेप्टिंग एडवाइजेस स्पेशली फ्रॉम देमसेल्व्स। ठीक है, आप खुद को खुद से एडवाइस प्रॉपर नहीं कर पाते हो और ना ही फॉलो कर पाते हो। तो अगर एडवाइजेस को फॉलो कर पाओगे इस साल तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है एक्वेरियस, तो आपको इस चीज़ पे, रीबर्थ पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे एक बिग लीप या लाइक भरोसा करके, जैसे ये विश मांगती है, भरोसा करती है, सो जाती है, शी नोज़ कि नेक्स्ट डे मेरा एक बड़ा दिन होने वाला है। तो सिमिलरली आपको भरोसा करके, सरेंडर करके आगे बढ़ना है, स्टेप्स लेना है, एंड ऑब्वियसली आप इस चीज़ को साइड करना है, थोड़ा इमोशंस को, जो एक्स्ट्रा इमोशंस है, ठीक है, उसे साइड करके आगे बढ़ोगे, अपने डर को साइड करके आगे बढ़ोगे तो आपके सारे विशेस ग्रांट होंगे। ठीक है, एंड लाइफ चेंज होगा एक्वेरियस आपके लिए। आप बहुत बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो ठीक है, लेट्स सी एक्वेरियस के करियर लाइफ में क्या दिख रहा है। एक्वेरियस के करियर लाइफ में क्या दिख रहा है। 5 of coins, रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है एक्वेरियस का। 4 of wands, वाओ। फाइनेंसेस कैसे दिख रहे हैं एक्वेरियस के। 4 of swords, ओके। स्पिरिचुअलिटी कैसा दिख रहा है। Nine of cups, exactly. I hope this card is visible. Okay, one more card, please. Advice. Knight of Wand. वेल एक्वेरियस, आपका जो करियर लाइफ होने वाला है ना, करियर एंड फाइनेंस को पहले एक्सप्लेन करते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, लाइक मनी के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो बचपन के किसी एक्सपीरियंस के कारण बहुत ही बुरे हो चुके हैं। ठीक है, आप बहुत लैक माइंडसेट में जी रहे हो मनी को लेकर। ठीक है, ये लैक माइंडसेट अपने बचपन के किसी एक्सपीरियंस के कारण आया है। ठीक है, अब उस लैक माइंडसेट के कारण ना आप वैसे वैसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो जहाँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपका मनी वेस्ट हो गया। ठीक है, एंड आपने उस मनी को कहीं अच्छी जगह पे अगर आप लगा सकते थे तो लगाते, तो फिर आपको वो रिटर्न दे सकता था, बट अभी तक जहाँ भी लग रहा है सब वेस्ट जा रहा है, बहुत ज़्यादा फालतू के खर्च हो रहे हैं, ऐसा आपको फील होता होगा। ठीक है, एंड आप बहुत वुंडेड हो मनी को लेकर, बहुत वुंडेड हो, एंड ये अगेन ये बचपन का ही कोई एक्सपीरियंस है। ठीक है, और या तो फिर आपके ब्लड लाइन में भी ना काफ़ी ज़्यादा मनी को लेकर इश्यूज़ रहा होगा। ठीक है, जिसके कारण कि वो आपके अंदर भी है, बहुत डीपली रूटेड है। ठीक है,
सो उस चीज़ के ऊपर आपको इस साल काम करने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी ना, आपको मनी से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिकॉज यहाँ भी मुझे प्रॉपर्टी दिख रहा था, एंड जो कि लेकिन वो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं आपके डीएनए से भी आया है, आपके ब्लड लाइन से भी आया है। ठीक है, ये मनी इशू। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल तौर पे ही आता हुआ दिखेगा, एंड आपको खुद के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा, लेकिन कि आपका जो रिलेशनशिप है मनी के साथ में उसे सुधारो। ठीक है, एंड सुधारना कैसे है, जब भी आप मान लो कोई भी चीज़ खुद के लिए बाय करते हो, ठीक है, तो ना प्राइस को देख कर के काफ़ी ज़्यादा आपको डरना नहीं है, चौंकना नहीं है। ठीक है, कि अरे बाप रे इतना ज़्यादा महंगा, वो महंगा नहीं है। अगर आपका पैसा जा रहा है, या फिर जब आप पे करते हो, किसी भी मनी को पे करते हो, तो मन में नहीं आना चाहिए कि ये पैसा वेस्ट हो गया। वो वेस्ट नहीं हुआ, वो आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ सामान दिया है, कुछ ना कुछ हैप्पीनेस दिया है, कोई एक्सपीरियंस दिया है। ठीक है, सो उस एक्सपीरियंस के लिए आप उस मनी को थैंक यू कहना, एंड यू हैव टू से कि मैं जितना यहाँ पर दे रहा हूँ या दे रही हूँ अपने मनी को, उतना ही मेरे पास 10x में वापस आएगा। ठीक है, सो इस एक्टिविटी को आपको फॉलो करना है। यू हैव टू से थैंक यू एवरी टाइम यू स्पेंड योर मनी। ठीक है, जितने बार भी स्पेंड करें उतने बार थैंक यू बोलोगे, तो आप लिटरली अपने मनी के फ्लो में भी चेंज देखोगे, और अपने खुद के जो मनी के साथ रिलेशनशिप है ना, उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, सो करियर में भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिखता हुआ आ रहा है इस ईयर। आपको थोड़ा लेफ्ट आउट फील होगा अपने वर्क प्लेस पे, एंड लेफ्ट आउट भी, एंड वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको इश्यूज उठ सकते हैं, जिसके कारण कि आप इमोशनली थोड़ा वीक फील करोगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं होंगे, पैसे रहेंगे, बट जस्ट बिकॉज आपके वर्क प्लेस पे भी दिक्कत रहेगा, तो उसके कारण भी आप इमोशनली थोड़ा वीक फील करोगे। ठीक है, एंड फाइनेंशियली ना आपको इस साल थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़ने का, सोच समझ कर स्पेंड करना है, आई एम सॉरी, स्पेंड करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपके लिए भारी पड़ सकता है इस साल। ठीक है, तो फाइनेंशियली एंड करियर वाइज थोड़ा खुद को स्टेबल करने की कोशिश करना है इस साल। ठीक है, कमिंग टू योर्स रिलेशनशिप, बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी दिख रहा है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है। ठीक है, इस साल जो भी शादी करना चाह रहे थे आपके शादी हो सकती है, सो कंग्रेचुलेशंस एक्वेरियस। एंड अगर शादी नहीं करना चाहते तो रिलेशनशिप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रहा है। ठीक है, अच्छा खासा स्टेबिलिटी आ रहा है, जिससे कि आप खुद में भी बहुत खुश रहोगे, आपके पार्टनर भी आपसे खुश रहेंगे। ठीक है, सो एंड बहुत प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है दोनों में, बहुत प्यार। ठीक है, एक अचानक से बहुत अटैचमेंट आना, स्पार्क आना वापस से, एंड यहाँ पे लिटरली मैरिज है, काफ़ी लोगों के लिए मैरिज है। तो अगर शादी करना चाहते हो तो ये साल बेस्ट है, उसके लिए बात करो तो लोग बहुत इजीली मान भी जाएंगे। ठीक है, एंड अगर जस्ट अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ है ना, आप नहीं चाहते हो शादी करना, तो आप दोनों मिलकर बहुत इन्जॉय करने वाले हो एक दूसरे की कंपनी को, एंड बहुत सेलिब्रेट भी करोगे छोटे छोटे चीज़ों को। ठीक है, तो रिलेशनशिप इन शॉर्ट बहुत अच्छा है। एंड अगर आप सिंगल हो तो आपको ऐसा आपके ना, आपसे बहुत डिफरेंट पार्टनर मिल सकता है, पर आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, सो रिलेशनशिप में ये है एक्वेरियस के लिए। कमिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, तो अगेन स्पिरिचुअलिटी में 9 ऑफ कप्स आया है, एंड स्टार्टिंग में भी 11th हाउस आ गया है। तो ड्यू टू योर स्पिरिचुअल रूटीन, योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी ना, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। पर यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन में भी वो चीज़ मांगो जो आपको लिटरली ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान, जिस चीज़ पे वैसे ध्यान लगाओगे वो आएगा, पर आपका ध्यान जो है ना वो ज़्यादातर दूसरे चीज़ों पे जा रहा है, जो कि शायद आपको एंड ऑफ द ईयर ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो वो था ही। ठीक है, मे बी आई वुड हैव थॉट अबाउट समथिंग एल्स, जो मेरे पास आता तो मैं खुश होता। ठीक है, या होती। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, मनी, आप मनी को लेकर मैनिफेस्ट कर सकते हो, करियर को लेकर मैनिफेस्ट करो, लेकिन जब आपके पास पहले से ही रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो फिर उसके ऊपर और ओवर थिंकिंग करके और ओवर ये करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
ठीक है, मैनिफेस्ट करके। तो बेटर है कि उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो जो आपको बेनिफिट दे, ठीक है। सो स्पिरिचुअलिटी काफ़ी अच्छा है वैसे तो, न्यू न्यू टेक्निक सीख रहे हो मैनिफेस्टेशंस के, खुद के ऊपर वर्क भी कर रहे हो, एंड लव को कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि कौन लव का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो इस साल आपके लिए कहीं ना कहीं लव जो वर्ड है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, एंड इसी वर्ड के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मिलेगा, एंड आपका मैनिफेस्टेशन भी जब पूरा होगा तो तभी भी आप काफ़ी ज़्यादा लव वाली फीलिंग्स में रहने वाले हो, एंड लव से बहुत कनेक्ट करोगे, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स दिस जनरल गाइडेंस, नाइट ऑफ वन, इससे ना आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हेस्टी नेचर के नहीं बनना है आपको, ठीक है। आपको ना वैसे तो आप इस साल बहुत यूथफुल फील करोगे, लाइक आपका जो चाइल्डहुड एक तो चाइल्डहुड इश्यूज भी उठ सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होंगे जिसके कारण कि आपका जो चाइल्ड सेल्फ था, बचपन का जो था आपका, वो काफ़ी खुश होने वाला है, ठीक है। तो आपका लाइक वो बचपना निकल सकता है, पर साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हेस्टी नेचर का नहीं बनना, बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना, या जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। तो ये चीज़ आपको कहा जाता है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, शांत रहो, पीसफुल रहो, काम रहो, धीरे धीरे काम करो, सोच समझ कर काम करो तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट में किसी भी तरीके की प्रॉमिस भी मत करना कोई भी काम को करने के लिए, एंड ना ही कोई काम लेना, ठीक है, सोच समझ कर किसी भी काम को लेना, या चलो ओवरऑल देखते हैं कि एक्वेरियस इस ईयर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेयर आर दे हेडिंग टूवर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ 2 कार्ड्स आ सकते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एग्जैक्टली मैंने पहले ही कहा कि आपको बहुत ज़्यादा हेस्टी नेचर का नहीं बनना है, आपको आराम से काम करना है, सोच समझ कर काम करना है, एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड नाउ। 3rd क्वार्टर मून, ऑब्वियसली इस साल आपको फाइनेंसेस एंड करियर में एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप ना इस साल एडजस्टमेंट वाली एनर्जी में ज़्यादा टैप इन करोगे कि एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आपको मन भी नहीं करेगा फिर भी आप करोगे। तो इस साल आपका जो लेसन है ना यहीं पे जा रहा है कि आप एडजस्ट करके कैसे रहना है, चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए तो कैसे किया जाए, या उसको इग्नोर कर रहे हो तभी भी वो मन में नहीं लगना चाहिए कि आई एम इग्नोरिंग दैट, सेटिस्फाइड, ठीक है। तो थोड़ा सेटिस्फाइड होकर कैसे एडजस्ट करना है, खुश रहना है उसी में, वो भी आपको देखने को या सीखने को मिलेगा, ठीक है। पर एक और चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप शुरुआती 6 महीने में ये एडजस्टमेंट करना लाइक ईजिली करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो जो नेक्स्ट 6 मंथ रहेगा वो आपके लिए बहुत लाइक आई विल नॉट से बहुत, बट आपको कुछ ना कुछ एक हैप्पीनेस वाली चीज़ ज़रूर देकर जाएगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एडजस्टमेंट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे एक्सेप्ट करना आपको उतना ही जल्दी उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ टेक टाइम टू ब्रीद आउट, येप कभी भी आपके अंदर ये वाली एनर्जी आए, हेस्टीनेस आए, बहुत जल्दबाजी लगे कि अरे ये भी करना वो भी करना है, एंड आप कभी कभी लोग जल्दबाजी में एनजाइटी का भी शिकार बन जाते, तो अगर आपको वैसा कभी भी फील हो एंड बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी फील करो, तब फिर आप ब्रीदिंग एक्टिविटी को करने की कोशिश करना, जहाँ कि हम 10 बार लंबी लंबी सांस लेकर 10 बार लंबे लंबे सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो ब्रीदिंग एक्टिविटी ज़रूर करना, एंड इस साल वैसे तो इस पूरे साल में आपको ये कहा जा रहा है कि आप
मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, ठीक है। ब्रीद आउट एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ब्रीदिंग एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये साल अच्छा होगा, स्पेशली मेंटली, ठीक है। मेंटली खुद को स्टेबल रखने के लिए आपको ये एक्टिविटी करना ज़रूरी है, ठीक है। इस साल एज एन ओवरऑल आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल रह सकता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो ये जो चेंज आने वाला है कहीं ना कहीं ये चेंज ही आपके लिए ऑब्स्टिकल बनेगा, क्योंकि आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। अगेन इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है उसके लिए आपको एडजस्टमेंट सीखना ही होगा, और जब तक एडजस्टमेंट नहीं सीखोगे तब तक ये चेंज नहीं आएगा। तो चेंज लाने के लिए ना आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा एक्वेरियस, ठीक है। तो प्लीज़ इस चेंज को लाओ, एक्सेप्ट करो, पर उसके लिए ये करना है। तो इस आप फिर चाहोगे ना, आप चेंज को ही अवॉइड करने लग जाओगे, तो ये आपका हर्डल बन सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो प्लीज़ एक्सेप्ट करना चेंज को, इस एडजस्टमेंट वाले चेंज को, ठीक है। एक्लिप्स सीज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। कैसे टैकल करें, चलो ये वाली कार्ड से लेते हैं। कैसे टैकल करें इस ऑब्स्टिकल को। ओके, 12th हाउस, वाओ, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ that is overwhelming you yelled to a greater cause or power. Meditation, nothing else, meditation, grounding techniques, ठीक है, वो यूज़ करो, ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, ब्रीद आउट करो, ब्रीद इन करो। ये जितने ये एक्टिविटीज़ कर सकते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, उतना आपके लिए बेहतर होगा एक्वेरियस, ठीक है। ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या हाईलाइट है, देखा जाए। द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। सो एट द एंड मैंने आपको पहले ही कहा, जितनी जल्दी इस एडजस्टमेंट वाली चेंज को एक्सेप्ट करोगे आपका रिटर्न उतना ही जल्दी आएगा और उतना ही बड़ा आएगा। तो आपके पास आपके जो डिज़ायर्स है वो पूरे हो सकते हैं। काफ़ी लोगों की यहाँ पे लुक्स चेंज होने वाली हैं, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हो आप लोग, ठीक है। एंड कुछ लोगों के डिज़ायर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपके जो डिज़ायर्स है, अगेन मैंने ये 9 ऑफ कप से यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि उन चीज़ों पे ध्यान लगाना जो आपको सच में चाहिए, ठीक है। टाइम पास मत करना या टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। सो डिज़ायर्स वही रखना जो अच्छे हैं, जो होने चाहिए, ना कि जो आपके टाइम को भी वेस्ट करे और आपके दिमाग को भी वेस्ट करे, ठीक है एक्वेरियस। So yeah, this is your reading Aquarius. Thank you so much for watching my video, and do like, share and subscribe my channel. Claim भी करो इस reading को, and yes, happy new year Aquarius. Thank you.